ठीक बा, चला दे बरी ला। केकरा फैन चाहिए? पढ़ाई फैने चाहिए। और केकरो फैन चाहिए? तू तो हेने किनारे बैठा बड़े, हेने कबे तो थोड़ी उन्हें हवा ऐसे तिरछाई थोड़ी जाएंगी हैं। और किसी को फैन चाहिए? आइए। अब बीच में ये सर बोल दिया तो मार लात का फुटबॉल बना देंगे हम। दो बार पूछे हैं फैन किसको किसको चाहिए, बोलता उसी समय हम ऑन कर देते हैं। एसी चल रहा है दो, चुपचाप बैठ के एंजॉय करो। फैन चाहिए दो, एसी चलाओ फैनो चलाओ। कौड़ी तीन अब अच्छा बीन, पैसा यही सही, पूरा फैसिलिटी 5 स्टार वाला देखा है ना। एसिलेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, और आप सब जानते हैं कि जैसे आप गाड़ी या बाइक का थ्रॉटल घुमाते हैं, दाहिने हाथ में जो होता है उसको ऐंठते हैं, आपका वेलोसिटी चेंज हो जाता है कि वही रहता है? कि थ्रॉटल घुमा देने पर वैसे ही रह जाता है? नहीं, अगर गियर चेंज नहीं किया, अगर न्यूट्रल में होगा तो गूंग आता है, गाड़ी करता है ना जी। तो कहने का मतलब है त्वरण वो चीज होता है जो वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है कि कुछ और परिवर्तित करता है। तो ये है वेलोसिटी चेंजर। क्या है? और हिंदी बोले तो वेग का प्रवर्तक है कौन? परिवर्तन ला देता है वेग में कौन? एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। और ध्यान से देखना, एक्सीलरेशन का भी टाइप होता है, दो टाइप में बांटेंगे, टोटल 4 तरह का एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक्सीलरेशन होता क्या है। सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही नहीं बदलता है, कभी कभी डायरेक्शन भी बदलता है। नहीं समझे सर? फैन आपको दिखाई दे रहा है? फैन चल रहा है कि नहीं? एक स्पीड से चल रहा है कि अलग अलग स्पीड से? तो अगर एक स्पीड से चल रहा है तो क्या इसका इसमें एक्सीलरेशन है या नहीं है? बोलो, एक्सीलरेशन है? क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है? देखो ये है, ऐसे ऐसे करना है, क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है? बोलो, तो इसमें एक्सीलरेशन है? बिल्कुल है। कैसे है वो देखिए। भले ही स्पीड हमारा कांस्टेंट रहे, स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट। भले ही स्पीड हमारा क्या रहे? कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है। क्या बदल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, लेकिन यहां पर डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। फिर 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, लेकिन यहां पर डायरेक्शन किधर है? लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड। 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, लेकिन यहां पर डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। और 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, और यहां पर एक्सीलरेशन किधर है? राइटवर्ड। तो भले ही मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन क्या बदल गया? डायरेक्शन। तो भी इसमें एक्सीलरेशन है, और आपको इसको पढ़ना है सर्कुलर मोशन में। इस तरह के एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या बोलते हैं? कौन सा त्वरण? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो, सेंट्रीपिटल। सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है? डायरेक्शन की कुछ और? डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है? स्पीड नहीं बदलता है। फैन का स्पीड बदल रहा है जी? नहीं, सेम है, लेकिन क्या बदल रहा है? और फैन का डायरेक्शन नहीं बदलता तो फैन ऐसे चलता, लेकिन वहीं पे है, और उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? तो स्पीड हमारा चेंज हो चाहे नहीं हो, डायरेक्शन बदल रहा है। तो देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जरूरी नहीं है कि दोनों चेंज हो, कोई एक भी चेंज होगा तो काम हमारा चलेगा। जैसे हम बाइक हाँकते हैं तो हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होता है। कभी 10 के स्पीड जा रहे हैं, एक्सीलरेटर लिए तो 20 पकड़ लिए, और एक्सीलरेटर लिए तो 30 पकड़ लिए, और एक्सीलरेटर लिए 40 50 60 70 80। तो उस समय क्या बदलता है? बोलो, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बदलता नहीं है। और फैन में क्या बदल रहे हैं? डायरेक्शन। तो याद रखना, एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंजर। और वेलोसिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि स्पीड बदल जाए, मैग्नीट्यूड बदल जाए, नहीं, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा
और डायरेक्शन भी बदलेगा। हो सकता है दोनों बदले, हो सकता है कोई एक बदले। अरे समझ रहा है कि नहीं? क्या पढ़ रहे हो? एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो वेग को परिवर्तित करता है कि वहीं रहने देता है? वेग में परिवर्तन का मतलब सिर्फ और सिर्फ परिमाण बढ़ाना नहीं, हो सकता है सिर्फ दिशा ही बढ़ाए, हो सकता है सिर्फ दिशा ही क्या करे, बढ़ा दे या परिवर्तित कर दे, चेंज कर दे। समझ रहा है? उसी को क्या बोलेंगे हम? त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओके। तो हेडिंग क्या डाला आपने? एक्सीलरेशन। चलिए लिखा जाए दो चार लाइन। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। लिखते जाओ भाई, जल्दी जल्दी। बैग हटा लो, बैठने दो इसको। लिख लिए सब कोई?
कौन सी राशि होती है त्वरण? वेक्टर के स्केलर, हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश की सदिश। ओके, मुझे एक चीज और बताओ कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सब जानते हो, बताओ जल्दी से। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एम एस टू द पावर, हाँ थोड़ा सा एम कैपिटल मत समझ लेना, स्मॉल है, एम एस टू द पावर -1 2 है, एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो पावर क्या होगा, -2। और भी जानते हो इसका डायमेंशन, बताओ क्या जानते हो? डायमेंशन भी जानते हो? बीमा बताओ, एसिलेशन का क्या होता है डायमेंशन? बोलते जाओ। इट्स डायमेंशन इज, जल्दी बताओ, इट्स डायमेंशन इज एल टी टू द पावर -2। डायमेंशन का हिंदी क्या होता है? बीमा। हाँ ठीक बा, एक एक से काम चला हुआ। हाँ सब उतारना है। दूसरी बात की हिंदी चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मिक्स लिख दिए हैं कि दिक्कत नहीं हो। इंग्लिश से भी हिंदी मीडियम वाला समझ जाए, इस तरह से लिख दिया, अरेंज कर दिए हैं। लिख लिया सब? अच्छा, क्या मैं चेंज कर दूं सबके लिए? सबके लिए। और आइए लेट लतीफ। बताओ, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकता, नहीं। इट मे बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड 0। यह धनात्मक कॉमा ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है, तीनों हो सकता है, एवं शून्य हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। कौन? एसिलेशन। चलो ठीक है सर, आप बताओ एसिलेशन के टाइप पे, तो फटाक से लिख लो एक लाइन जो बचा है, और फिर हम आते हैं टाइप से पर। तो टाइप पर पता चलेगा कि पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव से क्या फायदा है, नेगेटिव से क्या घाटा है, और पॉजिटिव हम कब डील करेंगे, नेगेटिव हम कब डील करेंगे। मिटा दिया जाए, जल्दी लिखिए, आप लोग थोड़ा सा स्लो लिखते हैं। डन। अरे अब तो लिख लिया होगा, तुम्हारे पीछे। तुम छुट्टी होगा तो मिल के जाना हमसे। हो गया? अरे हो गया। चलो मुंडी ऊपर करो, बोर्ड पर देखो, और बहुत अच्छे से देखना आप, क्योंकि अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो, एसिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एसिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। इसका भी मतलब क्या होता है? एसिलेशन शॉर्ट कट है, शॉर्ट तरीका है लिखने का।
अब एक्सीलरेशन को हम लोग बांटते हैं दो आधारों पर। जैसे बिहार में लोगों को बांट देते हैं हम लोग धनी गरीब के आधार पे, तो कहते हैं एपीएल बीपीएल, नहीं। उसके बाद हम लोग रिजर्वेशन के बेसिस पे या जाति के बेसिस पे बांटते हैं या कास्ट बेसिस पे बांटते हैं, तो कहते हैं जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वट एवर द रिजर्वेशन के बेसिस पे। यस और नो? आदमी वही है, बांटने का तरीका बोलो। और भी तरीका है, जेंडर के बेसिस पे बांट दें, तो है या नहीं है? तो एसिलेशन वही है, बांटने का तरीका अलग अलग। डायरेक्शन बेस्ड, कौन सा बेस्ड? दिशा आधारित जो होगी, दिशा आधारित। दिशा समझते हो हैं क्या? दिशा का मतलब क्या होता है? हिंदी है क्या इंग्लिश पूछ रहे हैं रे? दिशा का मतलब क्या होता है? दिखाई दे रहा है? दिशा का मतलब क्या होता है? आगे वाला सोना मत, समझ रहे? रात नहीं हुआ है, दिन ही है। कभी क्या होता है कि लाइट ऑफ होने के बाद बच्चा सब आगे वाला सो जाता है, अच्छा लाइट ऑफ हो गया, अब सोने का समय, ओके। सोना मत। बोलो एक्सीलरेशन हम लोग बांट रहे हैं किसके बेसिस पे? डायरेक्शन के बेसिस पे, दिशा आधारित। तो सबसे पहला, जब हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? या सिंपल इसको एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। सिंपल क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। धनात्मक त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर ये दिशा से कैसे बिलोंग करता है ये बताइए। तो देखिए, धनात्मक त्वरण उसको कहेंगे जब आपका वेलोसिटी v और आपका एक्सीलरेशन a दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम। तो आपको क्या बोलना है इसको? पॉजिटिव एक्सीलरेशन की नेगेटिव एक्सीलरेशन? बोलो। जैसे आप साइकिल हाँक रहे हैं, पीछे से आपका आया दोस्त और आपको उसी डायरेक्शन में धकेल देगा, तो आपका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो आपके लिए पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम कि डिफरेंट? तो आपको अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेगा? बोथ हैव, बोथ कौन कौन? बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव सेम डायरेक्शन कि डिफरेंट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन है कि डिफरेंट? सेम डायरेक्शन है। किसमें? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में। तो आपका स्पीड, वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो दोनों कौन कौन है? दोनों भाई, वेग एवं त्वरण। वेग एवं त्वरण की दिशा समान होगी कि असमान होगी? समान होगी। दोनों की दिशा क्या होगी? समान कि असमान? किसकी किसकी? तुम बताओ, ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बोलो। अगर पूछा जाए कि ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी। यह वेग को क्या कर देता है? बढ़ाता है कि घटाता है? कौन? पॉजिटिव एक्सीलरेशन की नेगेटिव? लिखने का मौका दिया जाएगा भाई साहब, अभी बोर्ड पर देखिए कौन सा एक्सीलरेशन है हमारा, पॉजिटिव की नेगेटिव? जैसे आप जिस डायरेक्शन में साइकिल हाँक रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका दोस्त धक्का दे दे तो कौन सा एक्सीलरेशन होगा? अब आता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? या इसका एक और नाम है, हिंदी में बोलते हैं इसको, चलो एक और नाम लिख देते हैं। लो भाई, एक और नाम है, क्या है? डिसिलरेशन। हिंदी में बोलिए ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, या इसको हम लोग बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंद का मतलब क्या होता है? धीमा। तो बताइए, आपका स्पीड को घटा देगा कि बढ़ा देगा? बोलो, घटा देगा कि बढ़ा देगा? अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, दोनों उल्टा हो जाए, दोनों क्या हो जाए? उल्टा।
जैसे तुम जा रहे हो आगे और तुम्हारा दोस्त खींच दिया तुमको पीछे, तो तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ जाएगा घट जाएगा? बोलो, घटेगा। तो उस समय में हमारे पास जो एक्सीलरेशन होगा उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर क्या कर लीजिए, बोले जैसे दूसरा नाम क्या है, बोल रे, रिटार्डेशन। क्या पढ़ोगे? रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन क्या? और दूसरा डिसिलरेशन। क्या? डी एक्सिलरेशन नहीं होता है, क्या होता है? डिसिलरेशन होता है। क्या होता है? बच्चा हमेशा मिस्टेक करता है, इसको क्या पढ़ता है? डी एक्सिलरेशन। डी मतलब सर डाउन हो जाना, एक्सिलेशन, अच्छा डाउन एक्सिलेशन, कम हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या है? डिसिलरेशन। क्या है? चलिए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण, या दोनों के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? मंदन, क्योंकि स्पीड को मंद कर देता है, धीरा कर देता है कि बढ़ा देता है? दोनों के पास डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, डिफरेंट है, अपोजिट है। क्या बोलेंगे? बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। दिशा क्या होती है? विपरीत की समान। दोनों कौन कौन? दोनों वेग एवं त्वरण की दिशा क्या होती है? बोलो जैसे, विपरीत होती है कि समान होती है? अच्छा विपरीत होती है तो बताओ ये स्पीड को बढ़ा देगा कि घटा देगा? हाँ, तो इट डिक्रीजेज द स्पीड। ये क्या कर देता है स्पीड को? यह सॉरी, इट डिक्रीजेज द वेलोसिटी कह लो या स्पीड। यह वेग को घटा देता है कि बढ़ा देता है? और कौन बढ़ा देता है? पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या कर देता है? तो किसके आधार पर बांटे हम लोग? किसके आधार पर? डायरेक्शन के आधार पर। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो, और दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा तो तुम मुझे बताना, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं तो धरती किधर त्वरण लगाती है? बोलो, हम फेंक भी रहे हैं किधर और धरती भी किधर लगा रही है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? अभी मेरे हाथ में इसका वेलोसिटी कितना है? मैग्नेट है, मैग्नेट प्रॉपर्टी अपना लूज कर देता है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हटो। हाँ, ऐसे सब मैग्नेट बटन मैग्नेट है, पकड़ लेगा तो हाथ नहीं छोड़ेगा। बात कह लो, अभी देखा वाले, रुको अभी देखा। ये देखो, अगर हम यहाँ से कांटी छोड़ते हैं तो अभी हमारे हाथ में वेलोसिटी कितना है? छोड़ेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या है? क्योंकि एक्सीलरेशन भी और वेलोसिटी भी। लेकिन इसी कांटी को नीचे से फेंकेंगे ना तो पहले धीरे धीरे स्पीड उसका घटेगा, घटते घटते रुक जाएगा, तब वापस आ जाएगा ना। रुका है, लेढ़ा है का रुकने का मतलब थोड़ी इंस्टेंट में रुकेगा। क्या रुकेगा? अच्छा चलो मान लेते हैं नहीं रुका, नहीं रुका, मान लेते हैं नहीं रुका। तुम दुनिया में किसी भी पार्टिकल का मोशन बताओ कि आगे चलते चलते पीछे हो जाता है? आगे चलते चलते पीछे हो जाता है? आज तक मोशन देखा है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, आप फटाक से कहा कि पीछे हो गए? नहीं, पीछे होने के लिए मुड़ना पड़ेगा, और मुड़ने के लिए कुछ इंस्टेंट में आपको रोकना पड़ेगा। नहीं रुकने का सवाल ही नहीं है। हाई स्पीड फोर व्हीलर जो होता है, स्पोर्ट्स कार होता है, कार रेसिंग, R1, फॉर्मूला 1 नाम सुना है? नहीं सुना होगा। वेरॉन चेरॉन का नाम सुना है? बुगाटी का नाम सुना है? तो उस समय भी जब ड्रिफ्ट मारा जाता है तो ब्रेक लगाया जाता है तो अगला चक्का रुक जाता है, पिछले चक्का टेढ़ होकर मुड़ जाता है, समझा? तो उसमें भी मोड़ने के लिए क्या किया जाता है? तो आज तक कोई ऐसा मोशन ही नहीं है कि मुड़ रहा है तो वहां पर जीरो वेलोसिटी नहीं हो। तो अगर हम यहाँ फेंक रहे हैं किधर और वापस आ रहा है तो उस ऊंचाई पर जाके इसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो और आगे बढ़ते जाएगा। हम इसको किधर वेलोसिटी दी है? ऊपर के तरफ, तो उसको और आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? क्यों जीरो हो रहा है? फेंक किधर रहे हैं? धरती किधर खींच रही है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट की सेम,
तो बोलो नेगेटिव एक्सीलरेशन की पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब आइए, अब हमारा टाइम इंटरवल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? टाइम बेस्ड, समय आधारित। समय आधारित, देखो समय आधारित में दो तरह का होगा, एक होगा इंस्टेंटेनियस। क्या होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं कैरम बोर्ड कौन कौन खेला है? हम। बैट बॉल खेला है? बैट बॉल, तो बताओ बैट और बॉल का संपर्क कुछ क्षण के लिए होता है कि कुछ एक मिनट के लिए होता है? अच्छी बात है। ओके ओके। और बताना, तुम गाड़ी का एक्सीलेटर कुछ क्षण के लिए ऐंठ के छोड़ देते हो कि कुछ देर के लिए ऐंठते रहते हो? कि अगर गाड़ी का एक्सीलेटर का तो अच्छा छोड़ दिए हो गया, अब उसी को पकड़ लेगा? नहीं, वो पकड़े रहता है कि हाँ उतना तो ऐंठते रहेंगे। यस और नो? तो लॉन्ग टाइम इंटरवल में है कि शॉर्ट में है? तो लॉन्ग टाइम इंटरवल में होगा, लंबे समय अंतराल में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? और जनरली हमारे काम का यही एक्सीलरेशन होता है जो लंबे समय अंतराल में हो। किस में हो? और छोटे समय अंतराल में जो एक्सीलरेशन होता है वो झटका देता है, वो तोड़ता है, फोड़ता है, तोड़ने वाला बल होता है। कौन सा बल होता है? जैसे हथौड़ी और कील के बीच का संपर्क टाइम बहुत कम होता है कि ज्यादा? गोली और तुम्हारे बॉडी के बीच का संपर्क टाइम बहुत कम होता है कि ज्यादा? वहीं गोली और तुम्हारे बॉडी के बीच का कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोली लेके इसे दबाते रहो ना, दबाते रहो, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन आधा सटाक से चल जाता है, तो सटाक से चल जाता है तो ऊपर ले जाता है आपको। बोलो, नहीं बोल रहा है? क्या गोली में ज्यादा भार होता है कि कम होता है? मास कम होता है। उससे ज्यादा पत्थर मार देंगे उठा के तो कम स्पीड से तो कुछ नहीं होगा। जितना गोली में दम होता है, भार होता है, मास होता है, उससे 5 गुना ज्यादा से अगर तुमको मार दिया जाएगा स्पीड से, कम स्पीड से, तो कुछ होगा नहीं। फर्क क्या है? टाइम इंटरवल का। टाइम बहुत कम रहा और वो डिवास्टेटिंग हुआ। ट्रक, सुन लो, ट्रक तुमको पीछे बाइक को धीरे 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 बहुत लंबे टाइम इंटरवल में धक्का दे के ले जा रहा है, तुमको कुछ नहीं होगा। वहीं ट्रक आया, शॉर्ट टाइम इंटरवल में आपको धक्का दिया, आया और धक्का दिया, आप बहुत ऊपर पहुंच गए। बोलो, शॉर्ट टाइम इंटरवल में आएगा, बहुत कम समय के लिए ट्रक और बाइक का थोड़ा संपर्क रहेगा, तो कहां जाएगा? जाएगा कि नहीं? और ट्रक एकदम एक नंबर के गियर में लगा के धीरे धीरे तुम्हारे बाइक से सपोर्ट करके धीरे 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 बढ़ाते जाए, तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे आप देखते होंगे गैस सिलेंडर वाला को धकेलता है बाइक वाला, देखे हैं? लात लगा देता है, धीरे धीरे धकेल देता है, और वहीं गैस सिलेंडर वाला को पीछे से बाइक वाला धकेल दे के बार कस के, वो पलट जाएगा, यू पलट जाएगा। यस और नो? तो टाइम इंटरवल जो शॉर्ट होता है ना, वो डिवास्टेटिंग होता है, प्राणघातक होता है, विध्वंसक होता है। और जो लॉन्ग टाइम इंटरवल होता है वही हमारे काम का होता है। जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं, तो शॉर्ट टाइम इंटरवल में कि लॉन्ग टाइम इंटरवल में? ऐसे धागा कहते हैं, अच्छा अब भेल अब भेल, ऐसे 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 तो नहीं होता है, ऐसे ऐसे कर देगा तो हो जाएगा नहीं, तो ऐसे ऐसे कर देगा तो आटा गुदा जाएगा नहीं। तो कोई भी काम जब होता है हमारे आउटकम के लिए, तो कैसा होना चाहिए? लॉन्ग की शॉर्ट। चलिए, तो कितने तरह का आप एक्सेलेरेशन पढ़ें? दो आधारित है, कितना? एक कौन? दूसरा? हाँ, अब ये दोनों थ्योरेटिकल हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए काम देगा ये दोनों। चलो फटाक से लिखो 2 मिनट के अंदर। और तुम बोला है मैग्नेट, मैं अभी दिखाता हूं तुमको मैग्नेट। अभी तत्काल खरीदे हैं, एक्सपेरिमेंट का सामान है, कॉपर शीट है। देखो, मैग्नेट बटन शेप का है, किस शेप का है? देखो, बटन शेप का है ना, एकदम बटन शेप, इतना छोटा है, देखो है, ले लिया?
देखा दम, और तुम रुको हम बता देते हैं इसका दाम। इतना दम नहीं है, ये तो यही में सट गया, हट हट। देखा दम, ज्यादा नहीं है, धरता। कहीं जोर से दे देते भून तो छटक जाता आज। लावा है ना, देखा रॉक कैसे नहीं है, हॉर्सू मैग्नेट बा। दम की बात करते हो, मैग्नेट महंगा ना है जी, बटन है तैयो इसका दाम बहुत ज़्यादा है। इस मैग्नेट को बोलते हैं हम लोग हैं, करनी कुतिया नाम बस मतिया। जल्दी लिखिए। लिखते जाइए। हो गया तुम्हारा? ना ना सरापा है लड़का सब ना, हो गया है तो वो एक्सपेरिमेंट दिखाओ के बाद खेल खेल में पता चली कि 1000 के चूना लग गया। जाइए खरीदे जाकर गूगल कर लिए नेमोडियम, क्या नेओडियनियम या नेबोडियम मैग्नेट, कॉपर और निकल का मिल के बनता है। कजी का ये आयरन का मैग्नेट नहीं है कि तुमको 150 200 में मिल जाएगा। हो गया नेमो, हाँ मिल तो गया। देखिए पैसा मेहनत के ना बा, तो नहीं लगन के लूटल पैसा थोड़ी बा। देखो मिल गया, देखो हो गया बुआ। कितने तरह का एक्सेलेशन? दो तरह का, दो टाइप पर है। और कितने टोटल हो गए? कौन कौन? पॉजिटिव और, अब मैं फिर से बता रहा हूं, आप सर्कुलर में जाइएगा तो दो और पढ़ाया जाएगा आपको, लीनियर एक्सेलेशन और एंगुलर एक्सेलेशन। क्या क्या? लीनियर एंड एंगुलर क्या पढ़ाया जाएगा? तो सर्कुलर में अभी नहीं, मिटा दिया जाए। अब कितना देर तक लिखोगे भाई?
अब मान जाओ। चलिए, अगर आपका बच गया होगा तो अगल बगल से देख के लिखेंगे। ये पूरा दुनिया लिख के बैठा है, तुम तीनों काहे नहीं लिखा रहे? नहीं लिखा था क्या उस समय से? नहीं लिख रहा था? लिखो जल्दी। तो बगल वाला से लिखो। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं एसिलेशन जो हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम देता है, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस एसिलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षणिक या तात्क्षणिक त्वरण। क्षणिक या तात्क्षणिक त्वरण। देखिए, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। ये स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? अगर आप वेक्टर फॉर्म याद रखेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। डी टी टाइम वेक्टर नहीं होता। ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी वेक्टर बाई डी टी। आप सुन लो मेरी बात। सर, इस तरह का क्वेश्चंस आएगा जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और जस्ट मंडे से हम लोग करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उस समय बताया जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी निकालना भी सिखाया जाएगा, एक्सीलरेशन से बहुत सारे चीज़ों को सिखाया जाएगा। उस समय ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और उस समय ज़्यादा दिन नहीं है, मंडे की हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन। कैसा है एक्सीलरेशन? हिंदी में बोलते हैं औसत त्वरण। कौन सा त्वरण? तो एवरेज एक्सीलरेशन, औसत त्वरण की जब हम बात करते हैं तो उस समय बहुत आसान होता है। दुनिया में कभी भी एवरेज को कौन से साइन के अंदर रखते हैं? एरर इन साइन। कौन सा साइन? ये इधर वाला ग्रेटर देन लेसर देन साइन नहीं है। इस साइन को क्या बोलते हैं? इन साइन। जैसे इन साइन के अंदर भी डालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी, ए डालेंगे तो एवरेज एक्सीलरेशन, तुमको डाल देंगे तो तुम एवरेज। समझ रहे हो? दुनिया में किसी भी चीज को इन दोनों के बीच में डाल देंगे तो उसका कौन सा वैल्यू बताना है? एवरेज। एवरेज का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। हिंदी में पहले वर्ड में याद रखें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, हिंदी बोले तो वेग में परिवर्तन। वेग में क्या? परिवर्तन। अच्छा, पूरा लिखने दो, नहीं तो कहेगा वेग में परी। तुहनी के कौन भरोसा बा? तुहनी छुट्टी दे बा 4 दिन के, रही बारे 8 दिन। तुहनी के कौन भरोसा बा? वेग में परिवर्तन। अरे समय में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। अब देखिए, इसको सर वर्ड में कैसे लिखेंगे? काम दे दे। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है, V2 माइनस V1। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बटा T2 माइनस T1। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल बटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो जल्दी ये नहीं याद रखता है बच्चा, ये याद रखता है V2 माइनस V1 वन T2 माइनस T1। इसको जैसे फाइनल इनिशियल आ जाता है लेकर छितरा आ जाता है कि बाप रे, बी फाइनल माइनस बी ने, कोई बात नहीं, यही याद रख। V2 माइनस बटा T2 माइनस T1। और कहीं कहीं लास्ट में एक और याद रखना ऐसे रहता है, और आप उसको कहते हैं कि वेग बटा समय। इंग्लिश पहले लिख देते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं? वेग बटा समय। तो कहीं कहीं ये भी आएगा, औसत के लिए ही निकाला जाता है। ये तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 हो। क्या हो? इनिशियल वेलोसिटी 0। उसी केस में पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बातें क्लियर है? कितने तरह का? 2। कौन कौन बोले? इसे
कौन कौन? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? और दूसरा कौन? एवरेज, एवरेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? दोनों में फॉर्मूला है, दोनों में क्या है? फॉर्मूला है। अच्छा सर, दो दो फॉर्मूला, दोनों सेम है गधा, दोनों क्या है? सेम है। और सर इसमें फॉर्मूला तो ये भी सेम है भाई, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो उधर ही होगा कहीं, इस पे होगा, देखो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, या तुम कहो V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल, या वेलोसिटी अपॉन टाइम, बात बराबर अलग अलग। अरे बोलो ना जी। इसको एक फॉर्मेट और लिख लेना, ऐसे भी लिखा रहता डेल्टा V बाई डेल्टा T। डेल्टा का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या मतलब होता है? और इतना सब कुछ लिखने के बाद आपको सिर्फ यही याद रखना है, ये सब कथा है नोट्स की शोभा बढ़ाने के लिए। एक ही फॉर्मूला याद रखना, कौन? V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस, हाँ लिखना सब है, नोट्स की थोड़ा शोभा बढ़ेगा ना, लेकिन याद क्या रखना है? एक बोलो, V2 माइनस V1 अपॉन, और इधर एक्सीलरेशन ए बराबर dv भाई, फटाफट लिखो। कल ऑफ रख रहे हैं, भारत आज़ाद हो रहा है, जाइए गांधी मैदान घूमिए फिरिए, देखिए भारत के आज़ादी में किन का योगदान था, किन किन का योगदान था, और भारत की आज़ादी को हम लोग कैसे आगे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें अपना सामान निर्मित करके हम लोग खुद उसका उपयोग करते थे। हम लोग बाहरी वस्तुओं, कपड़ों को त्याग किए। तो आज भी हम लोग को क्या करना है? स्वदेशी अपनाना है। कैसे सर? स्वदेशी कैसे करेंगे? नहीं तो हम अमेरिका का फेसबुक यूज नहीं करेंगे, ठीक? अमेरिका का व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे, फ्री फायर यूज नहीं करेंगे, चाइनीज है। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ये सब स्वदेशी है, और तब हम अपने देश को संरक्षित रख सकते हैं। इंडिया में मोबाइल नहीं बनता है, कंपनी से क्या मतलब है? बनाए हम हैं तो यूज हम कर रहे हैं, कहानी खत्म। फेसबुक हम थोड़ी बनाए हैं का जी, अमेरिका का एक 18-19 साल का लड़का बनाया। आज वो अलग बात है, वो 35-40 साल का हो गया, लेकिन जब बनाया तब 18-19 साल का लड़का था। चार गो की 2 दोस्त मिलकर, 4 दोस्त मिलकर बनाया था। अब बताइए आपको, आप लोग 4 गो दोस्त मिलकर कुकरहो करते हैं बाहर, और 4 गो दोस्त मिलकर ऐसा करोड़ बना दिया, इतना करोड़ों की कंपनी बना दी कि फेसबुक खरीद लिया, इंस्टाग्राम को, फेसबुक खरीद लिया, व्हाट्सएप को, सबको खरीद लिया। फेसबुक ही ना खरीदा है जी, सब मेटा ग्रुप का है। सब किसका है? मेटा है, सब उसी का है, सब खरीदते गया है। आप बताइए, आप 4 गोरा मिलकर ये कहते हैं कि रोहित शर्मा अच्छा है कि विराट कोहली, आज दोनों आपसे पैसा लेकर लंदन में सेटल होगा। विराट कोहली तो सेटल हो गया है, विराट कोहली सेटल हो गया है, रोहित शर्मा की बारी है, वो कहेगा आई एम गोइंग टू पेरिस। हो गया भाई, व्हाट्सएप यूज नहीं करना है। परसों खुला है कि? वेरी गुड क्वेश्चन, तो आइए परसों पढ़ाते हैं। अरे आओ ना, क्या तुम लोग, सब पढ़े वाला बना रे। धोनी के थ्रेसर में धो के दांत दिया, दांत देख ले बड़ा। जब थ्रेसर में हर मतलब जब डाला जाता है ना गेहूं चाहे धान, तो गेहूं उधर से निकलता है अलग, पीस में निकलता है, आहने से पोड़ा जाता है तो एकदम सीधा जाता है। होने से इतना मार मारे तुम लोगों को, क्लास से निकलने के बाद कल आएगा ना, हाँ 15 अगस्त है, कोई बात नहीं, तो आ जाएंगे। इतना मार मारे तुम लोगों को। बताइए, कह रहा है कि 2 दिन का छुट्टी है, घरे जाएंगे। बताइए, भला है 4 दिन की छुट्टी से घरे, अब फिर इसको क्या जाना है? घरे। पंच लक्षण में पहला लक्षण है गृह त्यागी। कौन सा?
आई बदल दिया है, कहता है घर भागी। गर्ल्स निकलेंगी पहले, जाओ मंडे को आना, गर्ल्स निकलो पहले। मंडे को आना तो आप कथी कहब, आप कथी तू कहवा के चाहे रे, स्टाम्प पर मोहर लेबे का हमर इच्छी। हाँ कहीं का, अब कहे मंडे को आना तो कह रहा है छुट्टी कर दीजिए, अब कथी करे रे, बैताल बारे साफ एकदम।